सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सेंट सोल द टाइम्स से मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेंट सोल द टाइम्स। बात करते हैं, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे मुलाकात करवाई थी मिस पूनम जी से, जिन्होंने हमें बताया था कि स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है और कैसे हम इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन आज का हमारा अलग टॉपिक है। आज के टॉपिक है कि बच्चों में जो एग्ज़ाम की स्टडी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, उससे कैसे रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं मिस पूनम जी से। कैप्टन पूनम कौर जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पूनम जी, पिछली बार हमने जो बात करी थी स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, तो इस बार हम बातचीत करेंगे कि बच्चों में जो स्टडी को लेकर के स्ट्रेस होती है वो कैसे दूर करें। ओके, इस बार आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, क्योंकि कोई भी अगर जनरेशन चेंज करनी है ना, तो उसके लिए हमें हमेशा बच्चों पर, यूथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आने वाली जनरेशन है, वही आने वाला हमारा कल है। तो बात करते हैं बच्चों की। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, लेकिन लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि स्ट्रेस है क्या, राइट। तो स्ट्रेस का जो मतलब है, लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि हम हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी भी चीज़ के साथ कि ये होगा फिर ऐसा होगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है और जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, तब हमें फिर स्ट्रेस होता है, क्योंकि जो हमने चाहा था वो नहीं हुआ और अब हमें नहीं पता आगे क्या किया जाए। तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस अलग अलग प्रकार का होता है। फिज़िकली होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों में जो स्ट्रेस है। बिल्कुल आजकल की पढ़ाई जो है बहुत चेंज है, हमारे टाइम से लेके अब तक बहुत ज़्यादा। मैं खुद जब बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे खुद स्ट्रेस हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि हमारे टाइम में इतना बोझ नहीं था एजुकेशन का। अब तो बच्चों के इवन नर्सरी यूकेजी के बच्चों के बैग्स इतने बड़े होते हैं, तो सर्टेनली देयर इज़ स्ट्रेस। बच्चे बहुत छोटी एज में स्ट्रेस को फेस करते हैं। घर का स्ट्रेस अलग चीज़ है, क्योंकि चलो वो पेरेंट्स के साथ बच्चे फिर कोप अप कर लेते हैं, लेकिन स्कूल में क्या है कि एजुकेशन का मॉड्यूल ही नहीं चेंज हुआ है, बच्चों में एक कंपटीशन की भावना भी आई है। और जहाँ पे कंपटीशन की भावना है, वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चों के आपसी रिलेशनशिप्स भी होते हैं वो इतने कॉर्डियल नहीं होते, क्योंकि अब उनमें कंपटीशन है तो वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे। जब कंपटीशन नहीं होता तो वो बड़े फ्रेंडली रहते हैं बच्चे, और फ्रेंडली रहने से उनका आधा स्ट्रेस तो वैसे गायब हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि वो compete करने लगे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि स्कूल में इवन नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन जितना मर्जी चले जाओ, सब में स्ट्रेस पाया जाता है। जी मैम, बात करना चाहेंगे कि आजकल के समय में बच्चों में स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है कि हम ये वाला कोर्स कर लें तो ये लाइफ बन जाएगी, या फिर ये डिप्लोमा कर लें तो लाइफ बन जाइए। तो बच्चों को कैसे चूज़ करना चाहिए कि उनकी लाइफ के लिए, उनके लिए क्या बेहतर है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। एक्चुअली में ये जो हक है ये सिर्फ बच्चों को ही होना चाहिए कि वो अपने टैलेंट के बेस पे चूज़ करें कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि पर्सनली अब तक मैंने जितने भी बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ जितने भी काउंसलिंग्स की हैं, डीलिंग्स की हैं, उसमें जो ज़्यादातर देखने आया है वो ये था कि बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, क्योंकि पेरेंट्स, अगर अब मेरा बिज़नेस है, मैं पेरेंट हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरा बिज़नेस संभाले। और क्या है कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर उसको पेंटिंग में या उसको पॉटरी मेकिंग में इतना इंटरेस्ट है, वो इतना एक्सीलेंट करता है छोटी एज से ही, और वो वही आगे परस्यू करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा बिज़नेस है, तुम अब मेरा बिज़नेस संभालोगे, तो गो फॉर बिज़नेस स्टडीज़। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, क्योंकि बच्चे को वो नहीं करना, लेकिन वो अंडर प्रेशर कर रहा है, तो बच्चे की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित होती है। अब बच्चा ना तो अच्छे ग्रेड्स लेके आएगा अपनी बिजनेस स्टडीज़ में, और ना ही वो अपनी जो आर्ट कर रहा था ना ही उसमें बेहतर कर पाएगा, क्योंकि उसमें भी अब उसको स्ट्रेस है। जो चीज़ वो मज़े से, आराम से, इतनी खूबसूरती से करता था, अब स्ट्रेस से उसकी वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी घटने लगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चे की जो एक पर्सनालिटी है, जो कि बहुत अच्छे जा रही थी, एक कलाकारी की तरफ, आर्ट फॉर्म की तरफ जा रही थी, अब वो स्प्लिट हो गई। हम कहते हैं ना कि बच्चों में स्प्लिट पर्सनालिटी है, कि अचानक से कभी पता नहीं चलता, इतने खुश, इतने अच्छे, और सडनली इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी में स्प्लिट आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि उनका
एक हिस्सा जो होता है वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन अब दूसरा हिस्सा आ गया, वो कहता नहीं ये नहीं करना है, पेरेंट्स ने ये बोला है तो मुझे ये करना है, तो अब आ गया स्ट्रेस। तो उनका माइंड थोड़ा इधर उधर हो गया। यस, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो बहुत अर्ली एज में स्ट्रेस में जा रहे हैं और सक्सेसफुल होने की बजाय वो डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि आपका बच्चा जो करना चाहता है करने दीजिए। मैं हर बार कहती हूँ, इस बार फिर कहती हूँ कि हमें इस शरीर में एक ही बार ये जीवन मिला है और हम सबको ये अधिकार है कि जो हम चाहें वो हम करें। यस, बीइंग पेरेंट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें कि वो कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाएं। उसके अलावा अगर उनका कुछ स्पेसिफिक टैलेंट है, स्पेसिफिक चॉइस है, तो वो काम ज़रूर करें और हम उसमें उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि हमने वो बिल्ड किया था जो हम चाहते थे। अब हम उन्हें वो बिल्ड करने दें जो वो चाहते हैं। जी मैम, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी नहीं लादनी चाहिए, उनका भी कुछ होना चाहिए, उनका भी कुछ सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्ड करें, आपका नाम रोशन करें, तो कम से कम उनके मन की बात ज़रूर जानें। तो मैम, बात करना चाहेंगे आजकल के बच्चों की स्टडी को लेकर के। हर बच्चे में होता है कि मैं IPS बनना चाहता हूँ या फिर मैं कोई अच्छे ओहदे पर पहुँचना चाहता हूँ, तो वो कैसा ऐसा मतलब मैटर चूज़ करें कि जो अपनी वो मन की बात अपने माँ बाप तक पहुँचा सकें। जी, हर बात की तरह एक चीज़ है कि हर चीज़ का हल होता है बात करने से। ठीक है, यदि आप चाहें मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप मुझे कभी कहते नहीं हैं तो मुझे एहसास नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत सारी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं, मुझसे कभी उस बारे में बात नहीं करते, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हर चीज़ का जो हल है वो बात करने से निकलता है। और हमें पेरेंट्स, बीइंग पेरेंट्स, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के साथ कि वो आके अपने मन की बात भी हमें ना कह सके। राइट, तो इतनी स्पेस दें बच्चों को कि वो आके कम से कम बाहर कुछ भी हो जाए, XYZ, कुछ अच्छा बुरा या एक्सट्रीम हो जाए, तो वो कम से कम इतने फ्री हो कि आके हमें बता सके कि मम्मी पापा ये बात हो गई है, अब आप बताइए मैं इसको कैसे हैंडल करूं। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि बच्चे इतना सफ़र करते हैं। और एक बड़ा पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि बच्चे कई बार सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, वो बार बार होते हैं, कई सालों तक टॉर्चर होते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो बॉन्डिंग नहीं है, वो आके उनको बता नहीं पाते। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो बच्चों के साथ बुरा करते हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बच्चे की बॉन्डिंग फैमिली के साथ नहीं है, बच्चा डरेगा, बच्चा घर में नहीं बताएगा, तो वो उसी बच्चे को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो पेरेंट्स प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके और आपके बच्चों में इतनी स्पेस हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि बच्चा कुछ भी हो आपको आके बताए। और उसको, बच्चे को हमेशा एहसास कराइए कि बेटा जो भी मर्जी हो जाए आप आके मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद यू। क्योंकि बीइंग पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हम अकेला नहीं छोड़े, हम हमेशा वी हैव देयर बैक, ताकि वो आए हमें बताएं और फिर हम देखें उस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करना है। इससे हम एक लॉन्ग रन में एक बच्चों को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से भी बचा सकते हैं। तो इसलिए जब हम उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो बच्चे आके हमें बताएंगे कि अपने पेरेंट्स को कि हम ये बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम बोलेंगे तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करेंगे। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। हम दो चीज़ भी कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि हमारा बिजनेस संभालो, बच्चा संभालेगा जब हम उसे कोऑपरेट करेंगे कि बेटा हाफ टाइम ये टाइम आप अपने आर्ट को दो, साइड बाय साइड हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें उनको सिर्फ ये नहीं सिखाना कि एक ही तरफ फोकस्ड रहें, एक ही चीज़ में चलते जाएं, दैट इज़ अगेन स्ट्रेसफुल। हम उनको सिखा सकते हैं कि हम मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। आज का टाइम बच्चे बहुत एडवांस्ड है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के खुद के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, राइट। तो हम बच्चों को ये स्पेस दे सकते हैं कि बेटा जो आप करना चाहते हैं डू दैट एक्टिविटी, चाहे उसको आप एक हॉबी एक्टिविटी की तरह करें या फिर इसको फ्यूचर में अपना बिजनेस बनाएं, लेकिन दिस इज़ माय बिजनेस, मुझे इसमें आपकी ज़रूरत है तो आप मुझे भी इसमें सपोर्ट करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% कि बच्चा डेफिनेटली आपकी सपोर्ट करेगा और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेगा। दिस इज़ हाउ वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
कैप्टन पूनम कौर की बातों को बड़े गौर से ध्यान से सुना कीजिए और इस इंटरव्यू में जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत सही है तो उस पॉइंट को व्यू करके और उसको अपने अंदर ढाल के अपने बच्चों के साथ उनकी मन की बात ज़रूर जानें। उनकी बातों में से मैंने क्वेश्चन उठाया है कि आजकल के समय में सोशल मीडिया बहुत हाइप है, तो छोटे छोटे बेबी बॉर्न जो होते हैं हम उनको ही फ़ोन पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा रील में एक्सपर्ट हो जाएगा और मतलब बहुत सारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, पैसे का वो ज़रिया बन जाएगा। क्या ये सही है? ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि सोशल मीडिया आने से क्या है कि अब बच्चों को जब हम छोटी एज में ही फ़ोन देना शुरू करते हैं तो बच्चों को उन चीज़ों का एक्सेस छोटी उम्र में होने लगा है जो कि हमें शायद 20-25 साल की उम्र में जाके भी नहीं पता होता था। वो चीज़ें आजकल 4-5 साल के बच्चों को पता होने लगी हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। क्योंकि हम 24 घंटे बच्चों को जब फ़ोन पकड़ाते हैं तो हम 24 घंटे सिर पे बैठ के नहीं देखते कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है। इसी चक्कर में जब उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई जो कि उनको नहीं मिलनी चाहिए तो वो बच्चे समय से पहले ग्रो कर रहे हैं। तो आपका ये पॉइंट इसमें भी आ रहा है कि बच्चे जल्दी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और उनका जो बचपन है वो आजकल ख़त्म होता जा रहा है। और ये रील्स के चक्कर में, सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में, अगर हम सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में बच्चे से ये करवा रहे हैं तो हम कल्प्रिट्स हैं, हम क्रिमिनल हैं, हम पेरेंट्स नहीं हैं, हम ये क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे को बच्चा ही होना चाहिए, ठीक है। जितनी उम्र तक हम बच्चे का बचपना बरकरार रख सकते हैं, चाहे वो 15 साल तक है, 17 साल तक है या 20 साल तक है, उतना हमें बरकरार करके रखना चाहिए। क्योंकि और स्ट्रेस बहुत है, बच्चों को पढ़ाई के स्ट्रेस हैं, कंपटीशन है, फिर कई बार फैमिली में जैसे जॉइंट्स फैमिली होती है कि कज़न्स के साथ कंपैरिजन, बच्चों के बहुत सारे और भी स्ट्रेस होते हैं और उस पर हम उसको एक सोशल मीडिया पे हम परोस देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वुड से कि हम बच्चे को परोस देते हैं। हम खुद देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां डांस करते हैं लेकिन उनकी आउटफिट देखने वाली होती है, राइट। उनकी आउटफिट इतनी रिवीलिंग होती है जो कि बहुत गलत है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स से फिर एक अपील करूँगी कि बच्चों को डांस करवाइए। हम भी जब छोटे थे स्कूल में डांस किया करते थे, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। बड़ों के आउटफिट और बच्चों के आउटफिट में एक जो डिफरेंस बनाया गया है नेचुरली, वो ज़रूरी है। होना चाहिए। बच्चों को बच्चों की तरह ही बिहेव करना चाहिए और बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जब एक छोटी उम्र के बच्चे बच्चियाँ रिवीलिंग ड्रेस पहनेंगे तो बड़े लोग भी उनको बड़ों की तरह देखना शुरू करेंगे और जब उनके साथ बड़ों की तरह देख के बड़ों की तरह बिहेव करने लगेंगे तो वो बच्चे भी बड़ों की तरह एक्ट करने लगेंगे। उनको लगेगा कि अब हम बड़े हो गए हैं तो वो काम करने लगेंगे छोटी उम्र में जो उन्हें नहीं करना चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप समझदार हैं तो प्लीज़ बच्चों को डालिए। आप उनके फ्यूचर के लिए अगर बेस तैयार करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए। आज हम उनको उस चीज़ के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन कल को फिर हम ही रिग्रेट करेंगे जब बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ठीक है, मैं ये भी साथ में कहूँगी कि बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना ज़रूरी है। छोटी एज से ही सिखाएं, लेकिन तरीके से। सही तरीका हर चीज़ का होता है और बीइंग पेरेंट्स हमें वो सही तरीका ही अपने बच्चों को सिखाना है। जब हमारे समय की बात होती थी तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे एक गुल्लक लगा लो, उसमें आपको जब भी पैसे मिलते हैं तो उसमें सेव करो। तो वैसे तो मनी भी सेव हो जाती थी और बच्चों को वो लत भी लग जाती थी कि पैसे सेव कैसे करने हैं। लेकिन आज के समय में माँ बाप कहते हैं आपको आपकी पॉकेट मनी मिली है, आप इंजॉय करो। करने में कहने में बहुत डिफरेंस हो गया और बच्चे ऐसे करते हैं पैसे मिले हैं, चलो जी पॉकेट मनी मिली है, खर्चा कीजिए और मस्ती से लाइफ जिए, राइट। तो आजकल के समय में आपके बच्चे किधर जा रहे हैं ये खुद आप जिम्मेदार हो। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को कैसे ग्रो करने में मदद करें। तो आज हमारे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग कैप्टन पूनम जी थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो ये बात बिल्कुल सही है, रील और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिए और अपने बच्चों को एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनाइए ताकि वो अपने बच्चों की और साथ में अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि अगर आज हम बच्चों को इर्रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, हम सब कुछ उनको दे रहे हैं, लेकिन हम उनको रिस्पॉन्सिबल होना नहीं सिखा रहे हैं, तो ट्रस्ट में कल को जब बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, तो बहुत जल्दी वो
टूटने लगेंगी क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं सिखाई। तो बीइंग पेरेंट्स की हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमारे बच्चों के घर टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमने उनको सही शिक्षा नहीं सिखाई, राइट। तो बच्चों को सही शिक्षा देना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीइंग पेरेंट्स, बच्चे हमने क्यों पैदा किए ये चीज़ समझना और बच्चों का आगे फ्यूचर कैसा होना चाहिए उनको उसमें सपोर्ट करना, जो बच्चे करना चाहते हैं उसके लिए बच्चों को पूरी छूट देना, लेकिन उनको साथ में सही डायरेक्शन देना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमें इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बच्चे घर में, स्कूल में, अपने जीवन में और अपने रिश्तों में निरंतर सही तरीके से बैलेंस बना पाएंगे। वैसे तो हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे निकले और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन बच्चे बाहर जाके क्या करते हैं ये आपको नहीं पता। तो अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए और बच्चों का थोड़ा माइंडली जो स्ट्रेस होता है वो भी ख़त्म करने की कोशिश किया कीजिए। तो बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में खास स्टोरी देखने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ कोमल।